देवेंद्र फडणवीस वो किरदार है जो इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का सूत्रधार बताया जा रहा है और वो मुंबई से अब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, आपको याद होगा, शपथ ले ली थी इसी चुनाव के बाद। अजीत पवार आ गए थे, फिर अजीत पवार चले गए वापस। देवेंद्र फडणवीस के सपने लगातार दूसरी बार सीएम बनने के चकनाचूर हुए। अशोक जी, क्या आपको भी लगता है नंबर नहीं है अभी 37 के ज्यादा? देखिए, मैं उस वीडियो को देखता हूँ, वीडियो देखने अपने जगह पे है, लेकिन वीडियो दिखा के नंबर बताया जाता है 45, लेकिन शिवसेना के कितने हैं ये कोई नहीं बोलता। शिवसेना बोलती है हमारे पास 20-22 है। कुछ विधायक ना इधर है ना उधर है, वो इंतजार कर रहे हैं शिफ्टिंग का। कई बार ऐसा हुआ है, इसी महाराष्ट्र के विधानसभा में ऐसे ही विधायक फ्लोर पे टूट के फ्लोर पे आए थे और जैसे ही फ्लोर पे आ गए, कुछ विधायक भाग के गए अध्यक्ष के कमरे में और बोला साहब हमको संरक्षण दो, हम तो हमारे पार्टी में वापस जाना चाहते हैं। ऐसा इस महाराष्ट्र में हुआ है। छगन भुजबल 18 लोगों को लेके गए थे, बोला गया है अभी, लेकिन अल्टीमेटली आना तो मुंबई पड़ेगा। बिना विधानसभा में आए तो कुछ होना नहीं है। 18 में से सिर्फ 2 विधायक रह गए थे छगन भुजबल के साथ, सिर्फ 2, और 16 विधायक वापस चले गए थे सेना में। तो ये अभी जब तक फ्लोर पे दिखता नहीं है 37 फोन किसके साथ, तब तक ये गेम प्लान ऐसा ही बना रहे। आप कह रहे हैं कि अभी बहुत अभी चर्चा आप अभी कह रहे हैं कि अभी मीठी नदी में बहुत पानी बहना बाकी है। अभी इतना आसानी से अभी मीठी नदी में बहुत पानी बहना बाकी है। अभी स्पीकर जो है वो एलसीपी का है, स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर है। अब ये वो तय करेगा ये डिफेक्शन जो हुआ है वो। अच्छा, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, संजय राउत बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है इन सब के बीच और वो बाकी विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, चर्चा से रास्ता निकल सकता है। विधायकों के गुवाहाटी में रहने पर राउत ने लिखा, घर के दरवाजे खुले हैं, दर दर क्यों भटक रहे हैं। बागियों को स्वाभिमान तरीके से निर्णय लेने को कहा संजय राउत ने। उस समय कहा थे जब एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक जाते थे, जिन्होंने अपने लेटर में साफ लिखा कि हमें मिलने तक नहीं दिया जाता था, हमें अपमानित किया जाता था। देखिए, आइए आपको बगावत की क्रोनोलॉजी जल्दी से समझा देते हैं कि बगावत शुरू कहां से हुई और कहां पर जाके टिक गई है। 2.5 साल में सीएम बदलना था, लेकिन तभी एमएलसी चुनाव आया। बागी होने के इनपुट के बावजूद एकनाथ शिंदे को एमएलसी चुनाव का जिम्मा दिया गया और उधर आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंच गए हिंदुत्व की सियासत को धार लगाने। ये सब डॉट्स कनेक्ट कीजिए आप, क्या यहां पर कोई गेम प्लान की बू आ रही है? उसके बाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत गए, महाविकास आघाड़ी का एक उम्मीदवार हार गया और शिंदे का फोन बंद हो गया, एकनाथ शिंदे का, वो सूरत निकल गए। फिर क्या होता है, एकदम से चीजें बदलती हैं, एकदम से। अभी केवल एमएलसी चुनाव की चर्चा हो रही थी, यहां तो सरकार जाने की चर्चा शुरू हो गई। शिवसेना के 20 विधायकों को सूरत लाया गया, आनंद फानन में उनको गुवाहाटी शिफ्ट किया गया और धीरे धीरे बागी विधायकों की संख्या बढ़ने लग गई। गुवाहाटी फिर 2 विधायक, 4 विधायक, 6 विधायक ऐसे पहुंचने लग गए और अल्टीमेटली नंबर 42 तक बताया जाने लगा। उद्धव ठाकरे अभी तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन इस बीच राज्यपाल कोरोना संक्रमित हुए और गुवाहाटी में बागियों की संख्या 35 हो गई। यह हम एक दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ समझिए आप। संजय राउत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष में बैठेंगे। उद्धव ठाकरे ने सीएम पोस्ट और पार्टी अध्यक्ष दोनों गिव अप करने की पेशकश कर दी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का ऑफर तक दिया, एकनाथ शिंदे नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ऑफर ठुकराते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, बीजेपी के साथ जाएंगे, एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। रात होते होते उद्धव ने सीएम पद छोड़ दिया और उधर गुवाहाटी में बागी बढ़कर 42 हो गए। कुछ निर्दलियों के जाने की भी खबर आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर यहां पर देखिए असली गेम प्लान। शरद पवार ने कहा कि 22 विधायक सूबा छोड़कर चले गए और किसी को पता तक नहीं चला ये हो क्या रहा है। अगले दिन एकनाथ शिंदे ने 42 विधायकों के साथ अपना एक वीडियो पोस्ट कर दिया, शक्ति प्रदर्शन। संजय राउत बोले मुंबई आए, हम गठबंधन तोड़ने को तैयार हैं। जो संजय राउत कह रहे थे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन तोड़ने को तैयार हैं। रमेश सोलंकी के पास है। लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे उद्धव ठाकरे शाम 7 बजे। एक के बाद एक तमाम बैठकें इस वक्त चल रही हैं मुंबई में। उद्धव ठाकरे अब शाम 7 बजे विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन रमेश सोलंकी, ये संजय राउत जिनको मनाने की जिम्मेदारी गई है, उनके बयान को अगर आप सीरियस लेते हैं और उनको डिकोड करें, तो वो बयान जो कहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम अपोजिशन में बैठेंगे, वो अब कह रहे हैं कि आइए हम महाविकास आघाड़ी से निकल रहे हैं। ये यहां से यहां तक की दूरी कैसे नापते हैं आप? पहले तो जितने भी बयान दिए जाते हैं आधे घंटे में सारे बयान बदली हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में मैं पहले ऐसा मानता था कि पॉलिटिक्स में कुछ फिक्स होता है, मगर जब कांग्रेस के साथ गई, हाथ जोड़ा, तब से मेरा तो यकीन ही उड़ गया किसी वादे या कोई भी
प्रपोजल रखते हैं नहीं तो ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है, पॉलिटिक्स में हमेशा होता रहा है। बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना लेती है तो उसमें और कौन सी बात? पीडीपी जब हमारे बाला साहब जो हमारे लिए भगवान है, उनका एक आदेश था कि जब कांग्रेस बनना पड़ेगा मेरी पार्टी को तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा, और शिवसेना कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाएगी, फिर भी शिवसेना गई। तो ये तो एक जात का विश्वासघाती हुआ बाला साहब के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ, जिन्होंने वोट दिए थे शिवसेना बीजेपी को, वो बात अलग है। मैं तो अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? अब उद्धव ठाकरे के पास क्या उम्मीद दिखती है? क्या एक नाथ शिंदे शिवसेना के सही, एक मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या एक नाथ शिंदे ही एक नाथ बन गए हैं अब शिवसेना के? शिवसेना का एक नाथ शिवसेना की है, क्योंकि जो शिवसेना पार्टी बाला साहब के नाम पे और शिवसैनिक जो शाखा है उसके दम पे आज तक चली है। अगर शिवसेना की नाराज है आपसे तो शिवसेना चलने वाली है ही नहीं। ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं बीजेपी को जो भी ब्लेम कर रहा है XYZ, शिवसेना के बागी भाग गए, शिवसेना सो रही थी, एनसीपी के होम मिनिस्टर सो रहा था। अच्छा देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आता हूं रमेश भाई। एक बड़ी खबर, नितिन देशमुख की चार्टर्ड प्लेन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। नितिन की गुजारिश पर चार्टर्ड प्लेन से उनको नागपुर भेजा गया। एक नाथ शिंदे का दावा, और उन्होंने खुद नितिन को नागपुर भेजा। नितिन ने शिंदे पर अगवा कर ले जाने का आरोप लगाया। आज संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जबरदस्ती इंजेक्शन देने की कोशिश की गई, लेकिन तस्वीरों में साफ बिना किसी दबाव में नितिन नागपुर आए ऐसा दिखता है। और उनको जिन्होंने छोड़ा वो भी कहे कि उन्होंने कहा था कि मुझे घर जाना है, इसलिए उनको घर छोड़ा गया। अब यहां पर आकर मुंबई आकर पलट गए, लेकिन ये तो चलता रहेगा। तहसीन, एक छोटा सा रिएक्शन, कांग्रेस की वैसे ही बहुत कम सरकारें थी देश में, एक गठबंधन में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सूबा है, वहां सरकार थी, क्या वो सरकार भी अब आपको जाती दिख रही है? नहीं, अब जो होगा वो तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। वो लोग आते या नहीं आते, कांग्रेस जैसे नाना पटोले ने कहा और उनके सेंट्रल लीडरशिप ने कहा वो एमबीए के साथ है। लेकिन मेरी एक सलाह कांग्रेस को ये रहेगी, और ये क्योंकि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में कांग्रेस को वोट किया है, कि अगर एमबीए दोबारा से बनती है तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के पास ना जाए अपने फंड्स रिलीज करने को। और एक चीज मैं आपके शो पे करेक्ट कराना चाहता हूँ, हालांकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि जब छगन भुजबल ने 17 लोगों के साथ स्प्लिट किया था तब 16 लोगों ने ये कहा था हमें रिट्रैक्ट करना है, लेकिन स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया था और सभी लोगों ने कांग्रेस फिर ज्वाइन किया छगन भुजबल साहब के साथ। तो ये चीज एक सच्चाई है कि 17 लोगों के साथ स्प्लिट हुआ था।